हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री की बात करें कि ये चैप्टर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो जैसे कि कुछ जो गेम्स खेलने पसंद करने वाले लोग थे, उनका इस चैप्टर में इंटरेस्ट जागा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी थ्योरी बनाई जाए जो एग्जैक्टली बताए कि क्या होने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी वो चैप्टर है कि आप जिसके ज़रिए ये जान सकते हैं कि कोई इवेंट कितने परसेंट या फिर कितना होने वाला है। तो यही एक तरह से प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये है कि इंसान कुछ बता देगा, जैसे जन्नत फिल्म में इमरान हाशमी जो है बता देता है कि सहवाग छक्का मारने वाला है या फिर सचिन आउट होने वाला है, ये सब बता देता था। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि आप प्रोबेबिलिटी के जरिए ये जज कर सकेंगे कि कोई चीज़ कितना होने वाली है। तो यही प्रोबेबिलिटी है कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, हाउ लाइकली समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कि कोई चीज़ कितना होने वाली है। जैसे कि आप 1000 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है उसमें हेड जो है ज़्यादा आए, टेल थोड़ा कम आए, या फिर हो सकता है टेल ज़्यादा आए या हेड कम आए। तो प्रोबेबिलिटी के जरिए आप कोई चीज़ ये जज कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार या कितने परसेंट होने वाली है। जैसे कि बहुत सी चीज़ आप लोग परसेंट में भी बोलते हैं, तो परसेंटेज में भी जो पॉसिबिलिटी शो कर देते हैं, तो वो भी एक तरह से प्रोबेबिलिटी है। कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप बोलते हैं कि उसके आने के चांसेस 30%। तो 30% का मतलब क्या होता है कि आप इसमें परसेंट का साइन अगर हटाओगे तो क्या आएगा, 30/100 है। तो 30/100 को अगर डिवाइड करा जाए तो हमें 0.3 मिलेगा, यानी कि उसके 0.3 चांसेस हैं। इसे प्रोबेबिलिटी में बोला जा सकता है। तो इसी तरह से देखो क्या होता है कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। कि जैसे कि टेल होने के चांसेस क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कि टेल कितनी बार आया और टोटल आउटकम कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया। ऐसी हेड होने के चांसेस कि हेड कितनी बार आया और ये एक्सपेरिमेंट आपने कितनी बार किया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी संभावना निकल के आती है। प्रोबेबिलिटी एक तरह से संभावना भी बोलते हैं, पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब जैसे कि इसके बहुत सारे पार्ट्स देखेंगे यहाँ पे कि एक आता है यहाँ पे श्योर इवेंट, कि व्हाट इज श्योर इवेंट। श्योर वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि श्योर इवेंट का मतलब वो है कि जो चीज़ डेफिनेटली होएगी, जो चीज़ डेफिनेटली होना ही होना है, ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। श्योर इवेंट को ही जो है डेफिनेट इवेंट भी बोल सकते हैं। और जो चीज़ डेफिनेट होगी उसको क्या बोलेंगे कि वो 100% होगी। और यही 100% क्या होता है कि 100% अगर साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा 100/100, और 100 से 100 कैंसिल आउट आएगा तो मिलेगा 1। यानी कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है हमारी 1। ऐसे एक तरह से एक वर्ड आएगा यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, ये डेफिनेशन इसकी, कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा, वो इवेंट जो होगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। और उस इम्पॉसिबल कहते हैं कि यार हमें इसके पास चांसेस नहीं लग रहे, चांसेस नहीं है कि यार इसके जो चांसेस हैं वो 0%, ये होगा ही नहीं। तो 0% जो आप बोलते हो वही क्या होता है, ये 0/100, और 0/100 को सॉल्व करा जाए तो वो क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों को अगर मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊं कि श्योर इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, तो इसके लिए देखो क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का पैकेट ले लिया आपने, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का पैकेट ले लिया। तो आपने अगर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का पैकेट लोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारी टाफियाँ जो है वो लेमन फ्लेवर्ड की रखी हुई है, लेमन फ्लेवर्ड की। तो उसमें अगर कहा जाए कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाल दो, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का पैकेट है और उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाल देते, तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल बात होगी भाई। लेमन
फ्लेवर्ड कैंडी का पैकेट है, उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कैसे निकल आएगी? तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं निकल पाएगी तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होने के चांसेस 0% है, यानी कि 0 है प्रोबेबिलिटी उसकी। और अगर कहा जाए कि इस लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के पैकेट से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकाल दो, तो जाहिर सी बात है कि इसके पैकेट में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जब भरी हुई है तो लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगी। तो ऐसी इवेंट को हम बोलेंगे श्योर, सर्टेन इवेंट। तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लो कि जैसे कि बाइक है, बाइक जो है अगर सही है, एकदम सही हालत में है, उसको जो है सेल्फ मार के आप स्टार्ट करो, तो उसके सेल्फ मार के स्टार्ट होने के चांसेस कितने हो जाएंगे कि वो 100%, क्योंकि सही गाड़ी है तो 100% स्टार्ट होगी। ये ऐसा इवेंट क्या हो गया? श्योर इवेंट, क्योंकि ये तो स्टार्ट होगी। अब अगर कहा जाए कि ख़राब गाड़ी है, बहुत महीनों से ख़राब पड़ी आपकी गाड़ी, और कहा जाए कि इसके स्टार्ट होने के चांसेस क्या है, अभी ख़राब गाड़ी स्टार्ट कहाँ से हो पाएगी? तो आप बोलोगे ऐसा इवेंट क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है। और क्या आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होती है वो 0 से 100% भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी हो सकती है, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख रहे हैं तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 0 से 1 के बीच में है, 1/2, 1/3 या 3/4, कुछ भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर डिवाइड करने पे आपको जो वैल्यू मिलना चाहिए वो कैसी होना चाहिए? 0 और 1 के बीच में होना चाहिए प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में 15% है, तो ये एक तरह से इनवैलिड होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी माइनस में या फिर 100% से ऊपर नहीं हो सकती, कि किसी के आने के चांसेस का 200% आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होती है वो 0 से 100% बोलो, या फिर क्या बोलेंगे कि वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में है, ना ही 1 से बड़ी होगी। कि अगर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट किसी इवेंट की 2 है, तो ऐसा इवेंट ये इम्पॉसिबल हो गया, ये तरह से इनवैलिड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आपको याद रखना है 0 से 1 के बीच में होती है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसमें स्टूडेंट्स एक टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि जैसे कि कोई इवेंट हो रहा है तो वो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी P। अगर कहा जाए कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसे जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, और उसे डिनोट करते हैं P(E) से। P(E) को क्या पढ़ते हैं? इसे P(E), इसे नॉट ई भी बोल सकते हैं। तो P(E) प्लस PE इक्वल टू जो होता है वो 1 होता है। अब ये कहाँ से जस्टिफाई किया जाए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया कि आपके पास कुछ बॉल्स हैं, मान लें कि आपके पास 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं, इसके बाद आपके पास मान लें कि 3 ब्लू बॉल्स हैं। तो आपके पास एक तरह से टोटल बॉल्स यहाँ पे कितनी होगी? तो टोटल बॉल्स अगर देखा जाए वो आपके पास 8 हो गई, 5 + 3 8। अगर कहा जाए कि रेड होने के चांसेस कितने हैं, कि जैसे कि मतलब रेड होने के चांसेस का मतलब क्या है कि आपने ये 5 रेड बॉल और 3 ब्लू बॉल लेकर एक बैग में भर दिया, और उसमें फिर आप हाथ डालते हैं और एक बॉल निकालते हैं। तो एक बॉल जब आप ड्रॉ करोगे तो उस बॉल के रेड होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? तो बॉल के रेड होने के चांसेस का मतलब क्या हो गया कि आपके लिए यहाँ पे हम यहाँ पे रेड की बात कर रहे हैं। तो रेड की अगर बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट है ऑफ बीइंग रेड, यानी कि रेड होने के चांसेस। तो रेड होने के चांसेस आपको पता है कि फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितना हो गया 5, और कहा जाए कि टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे हो गया 8। ये तो हो गया एक तरह से रेड होने के चांसेस। अगर कहा जाए नॉट रेड, तो नॉट रेड में क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो हो जाएगा, तो हम चाहें तो इसे P(E) भी लिख सकते हैं। P(E) का मतलब क्या हो गया कि आपका रेड ना हो। जब रेड ना हो तो आप जो बॉल निकालोगे आप चाहोगे कि ये बॉल अगर रेड ना हो, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉल हमारी ब्लू होना चाहिए। तो बॉल अगर ब्लू होना चाहिए, ब्लू के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 3 अपॉन टोटल आउटकम क्या हो गया 8, 3/8।
अब यहाँ पे जो आपको मिला है 5/8 और 3/8, अगर इन दोनों का ऐड कर दिया जाए कि P0 E और PE दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 5/8 प्लस 3/8 दैट इज 8/8, 8/8 हो जाता है दैट इज 1। तो याद रखेंगे कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज PE और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि P0 E इक्वल टू जो होता है हमारा 1 होता है। अब यहाँ पे एक और चीज समझते चलिए कि अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसमें एक तरह से बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको फिर से बॉल्स का दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 5 ब्लू बॉल्स हैं और 3 आपके पास वाइट बॉल्स हैं और मान लीजिए 7 जो है आपके पास ग्रीन बॉल्स हैं। तो एक तरह से ये 3 इवेंट्स हो गए। 3 इवेंट्स में क्या होगा कि इन तीनों का अगर सम करा जाए टोटल आउटकम्स तो 5 + 3 हो जाता है 8, 8 + 7 हो गया हमारा यहाँ पे 15। तो स्टूडेंट्स देखिए कि अगर हम कहें कि इन तीनों बॉल्स को, तीनों तरह की जितनी भी बॉल्स हैं सबको एक हमने बैग में रख दिया। बैग में रखने के बाद क्या होगा कि हमें पता नहीं कौन सी बॉल हमारे हाथ में आएगी, तो हमने उसके बाद क्या करा, उस बैग में हाथ डाला। हाथ डालने से क्या होगा कि हमने जो बॉल निकाली, अगर पूछा जाए जो बॉल निकली उसके ब्लू होने के चांसेस, तो ब्लू होने के चांसेस क्या हो जाएंगे 5/15। फेवरेबल आउटकम है हमारा 5, टोटल आउटकम्स हो गया 15, 5/15। ऐसे व्हाइट बॉल होने के चांसेस तो 3/15, ग्रीन बॉल होने के चांसेस 7/15 और उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तब भी आपको क्या मिलेगा कि आपको सबका इवेंट्स का सम जो होगा यानी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा वो 1 आएगा। यानी कि चाहे 3 इवेंट हो रहा हो किसी कंडीशन में या फिर 4 इवेंट या 4 से ज्यादा जितने भी इवेंट हो रहे हो, तो उन सब में जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है उन चीजों के होने के चांसेस एक तरह से PE1 प्लस यहाँ पे जैसे कि 3 इवेंट्स हमने आपको डिस्क्राइब करे PE2 प्लस PE3 इक्वल टू भी क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। अगर 3 से ज्यादा हो रहे होते तो अगर मान लो कि 4 इवेंट हो रहे होते तो PE4 आता, वो भी क्या होता सम 1 होता। यानी कि जितने भी इवेंट्स अगर हो रहे हैं किसी कंडीशन में उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वैसे तो आप क्या पढ़ोगे 11th क्लास में सैंपल स्पेस की डेफिनेशन भी पढ़ोगे। वैसे तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस वो होता है कि किसी इवेंट में जितने आउटकम्स होते हैं, जितने नतीजे होते हैं, उन सबका अगर कलेक्शन करके एक लिस्ट बना दी जाए तो उसे सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि एक आप अगर कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन को अगर टॉस करा जा रहा है तो या तो आपका कॉइन को टॉस करने पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और इसे अगर सेट का ये निशान बना के अगर लिख देते तो वो सेट बन जाता है। तो सैंपल स्पेस मतलब एक तरह से एक कॉइन 1 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो 1 कॉइन को टॉस करने पे जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आपका हेड कॉमा टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर बात करी जाए 2 कॉइन को टॉस करा जा रहा है तो 2 कॉइन को अगर टॉस करा जाएगा तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस ऐसे डिनोट करेंगे। सैंपल स्पेस हमारा तब जो है वो क्या हो जाएगा कि या तो 2 कॉइन जब टॉस कर रहे हैं तो या तो दोनों पे हेड आएगा यानी कि हेड हेड आ गया, या फिर क्या होगा कि पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, या फिर क्या हो सकता है पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। यानी कि ये 4 इवेंट्स बनेंगे अगर 2 कॉइन्स को टॉस करा जाएगा। अगर यहाँ पे 3 कॉइन्स को टॉस करा जा रहा है तब आपके आउटकम्स क्या होंगे, तो 3 कॉइन्स को अगर टॉस करा जाएगा तो आउटकम्स जो होंगे या तो तीनों पे हेड आएगा, या फिर 2 पे हेड आ गया, 1 पे टेल आ गया, तीसरे पे टेल आ गया, या फिर क्या होगा कि आपका हेड टेल हेड आ गया, या फिर टेल हेड हेड आ गया, या फिर हेड टेल टेल आ गया यानी 2 पे टेल आ गया। फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे रन करा सकते हो, टेल हेड टेल भी बोल सकते हो, या फिर टेल 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 आ सकता है। 2-3 लोग और भी अभी आपका क्या होगा, हेड टेल टेल आएगा, फिर क्या आएगा आपका,
ये तो हो चुका। टेल टेल हेड या फिर टेल टेल टेल, ठीक है। तो एक तरह से ये 8 आउटकम्स होंगे अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करा जाए। और इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक कॉइन को अगर टॉस करा जाएगा तो कितने आउटकम्स होंगे। अगर 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स जो होंगे वो 2 होंगे। अगर 2 कॉइन को टॉस करा जाएगा तो आउटकम्स जो होंगे वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 आउटकम्स होंगे। अगर 3 कॉइन्स को टॉस करा जाएगा तो आप 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 टाइम्स करेंगे तो हमें मिलेगा 8। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए 4 कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे तो 4 कॉइन्स को अगर टॉस करा जाएगा तो आउटकम्स जो होंगे 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कर दी जाएगी दैट इज 16। इतना नोट कर लीजिए। अब अगर बात कर ली जाए डाइस की, तो डाइस का आपको पता होगा कि डाइस में जो नंबर होते हैं लिखे हुए, डाइस मतलब जो पासा होता है जिसमें लूडो खेलते हैं आप लोग, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 से लिखा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 से क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया एक बार टॉस मतलब एक बार डाइस को छालने पे। इसी में पेज नंबर 307 पे सैंपल स्पेस दिया हुआ है। सैंपल स्पेस किसका दिया हुआ है, 2 डाइस को एक साथ उछालने पे दिया हुआ है। कि पेज नंबर 307 पे देखिए आप लोग कि आपका 2 डाइस को अगर उछाला जा रहा है, 2 डाइस को डाला जा रहा है, तो उसकी सैंपल स्पेस दिया हुआ है कि या तो दोनों पे 1 1 आएगा या फिर पहले पे 1 दूसरे पे 2 या पहले पे 1 तीसरे पे 3 दूसरे पे 3, इसी तरह से पहले पे 1 या दूसरे पे 4। तो देखो ये सब है। और ये जो आप ये फिगर जो देख रहे हो पेज नंबर 307 पे, इसमें एक डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल रिलेशनशिप कैसा है कि ये जो फिगर बना है इसमें डायगोनली अगर देखा जाए तो दोनों डाइस का सम, जैसे कि इसमें देखो ये आउटलाइन किया गया है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये एक तरह से डायगोनल हो गया एक तरह से। तो डायगोनली अगर आप देखोगे तो डाइस के जो नंबर्स आएंगे डाइस पे, उनका सम जो है वो एक तरह से सेम है। सबका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ऐसे ऊपर इसके देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, इन सारे जो डिजिट्स हैं डाइस पे उन सबका सम 7 है। तो एक तरह से इन सब में डायगोनल रिलेशनशिप है। तो अगर जैसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अगर 2 डाइस को फेंका जाए तो उन पे दोनों डाइस पे सम 8 आने के चांसेस कितने हैं। सम 8 आने के चांसेस, फेवरेबल आउटकम हो गया 1 2 3 4 5 केस ऐसे हैं जिनमें सम 8 आया। तो 5 आपका हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 36 केस लिखे हैं तो 5/36। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि दोनों डाइस पे सम 9 आए तो 9 आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, कि दोनों को जोड़ोगे 6 3 हो जाता है 9। तो 9 वाले देखो 1 2 3 4 केस ऐसे हैं जिसमें डाइस पे सम 9 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका 4 और टोटल आउटकम्स हो जाएगा 36। 4/36 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/9। इसके बाद स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट इसका लास्ट डिस्कस करेंगे हम, दैट इज कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर कार्ड्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पता होगा जो पत्ते खेलते हैं वही कार्ड्स होते हैं। जो कार्ड्स की गड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, DECK। तो एक डेक में जो होता है आपको पता होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 52 होते हैं। और ये 52 कार्ड्स जो होते हैं 2 कलर में बटे होते हैं। 2 कलर कौन कौन से हैं, एक तो रेड कलर और एक ब्लैक कलर। रेड कार्ड्स होते हैं एक तरह से, और क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं, और ये 2 कैटेगरी में बट रहे हैं, रेड कार्ड्स में ब्लैक कार्ड्स में। तो आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे रेड कार्ड्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं वो भी 26 होते हैं, यानी कि 2 कैटेगरी होगी कार्ड्स की, रेड कार्ड्स ब्लैक कार्ड्स। इसके बाद इन रेड कार्ड्स की भी आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने खेला भी होगा, कि रेड कार्ड्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कि 2 पार्ट कौन कौन से होगा, कि एक तो होता है हमारा, उन कार्ड्स का नाम होता है डायमंड, और हार्ट्स।
आपने देखा होगा कि जो पत्ते देखेंगे पर पत्तों पे ये निशान बना होता है, तो ये क्या कहलाता है? डायमंड का शेप। तो डायमंड, ये 26 कार्ड्स जो होते हैं वो दो पार्ट में बढ़ गए, डायमंड कार्ड्स में और हार्ट में। हार्ट के लिए हार्ट बना होता है कार्ड्स में। तो एक तरह से देखा जाए ये 26 पत्ते जो होते हैं, 26 पत्ते, ये दो पार्ट में बढ़ रहे हैं, यानी कि 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट होते हैं। ऐसे ही ब्लैक कार्ड्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है? एक तो होते हैं क्लब और दूसरे कार्ड्स का नाम होता है स्पेड। एक तरह से इसमें भी क्या होगा, 13 क्लब के पत्ते हो जाते हैं, 13 स्पेड के पत्ते हो जाते हैं। अब क्लब का निशान क्या होता है? क्लब का निशान जो होता है वो एक तरह से पेड़ टाइप का जो होता है वो क्लब कहलाता है। ये पत्तों पे आपने देखा होगा। और स्पेड के लिए क्या होता है कि उल्टा पान टाइप का कुछ बना होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? तो ये आपका स्पेड हो जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि कार्ड्स में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते, ये 52 कार्ड्स जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। 26 रेड कार्ड्स होते हैं हमारे और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ये रेड कार्ड्स भी दो पार्ट में बटे हैं, डायमंड और हार्ट में, और ब्लैक कार्ड्स भी बटे हैं हमारे क्लब और स्पेड में। तो इन सबका मैंने सिंबल भी बता दिया और आपको एक तरह से खेलना भी सिखा दूंगा यहाँ पे कि ये जो 13 पत्ते हैं, इन सब 13 पत्तों में नंबर भी लिखा होता है, फोटो भी बना होता है और एस भी होता है। तो बात करी जाए कि इन 13 पत्तों को अगर पार्ट करा जाए, इन 13 पत्तों के पार्ट करा जाए तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होती है, यानी कि एक तरह से बात करो कि अगर कार्ड्स में कम सबसे जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? 2 की होती है। उसके बाद वैल्यू जो होती है वो 3 की होती है, फिर 4 की होती है, फिर 5 की, फिर 6 की, 7 की, 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की। और उसके बाद बारी आती है इसकी जैक की। जैक की फिर आती है बारी क्वीन की। पावर होती है क्वीन की ज़्यादा जैक से, और क्वीन से ज़्यादा पावर होती है किंग की, और किंग से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता है एस। और यही हमारे स्टडी चैनल का नाम है, एस, स्टडी विद एस। तो एस जिसे इक्का भी बोलते हैं, तो ये इक्का जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है। तो अगर, और ये साथ में मैंने क्या असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लिखी है सबकी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है सब पे लिखा होता है। और फिर लिखा होता है जैक, क्वीन, किंग, एस। देखा जाए हर 13 पत्तों में आपके ये सारे पत्ते होते हैं। तो अगर कहा जाए कि इन 52 पत्तों में, ये 52 कार्ड्स में 2 नंबर के पत्ते कितने हैं, तो इन 13 में 1 है और 13 के 4 पार्ट थे। इस तरह से कह सकते हो कि 4 पत्ते 2 नंबर के होते हैं, 4 पत्ते 3 नंबर के, 4 पत्ते 4 नंबर के। इस तरह से हर नेम के 4-4 पत्ते होते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कहीं पे डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? फेवरेबल आउटकम है 13/52। ऐसे ही हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो 13/52, 13/52 क्लब के लिए भी, स्पेड के लिए भी 13/52। अगर कहा जाए रेड कार्ड होने की चांसेस कितने हैं, 52 पत्तों में एक का पत्ता निकाला जा रहा है, तो उस एक पत्ते के रेड कार्ड होने के चांसेस 26/52। इसी तरह से ब्लैक कार्ड होने के चांसेस तब भी 26/52। अगर कहा जाए जैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो बताया हमने कि जैक जो होते हैं वो 4 जैक होते हैं, सब में जैक एक जैक होता है, तो 4/52 आ जाएगा। क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी तब भी आपका 4/52 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो जैक, क्वीन, किंग, अगर आपने पत्ते देखे होंगे, कार्ड्स देखे होंगे, उन कार्ड्स पे क्या होता है कि जैक और क्वीन और किंग, इन सब पे देखो, इन पे तो नंबर लिखा होता है, एस पे क्या होता है? ए बना होता है कैपिटल। लेकिन जैक, क्वीन, किंग का क्या होता है? फोटो बना होता है। तो फोटो का मतलब क्या होगा? फेस, उन पे फेस बना हुआ कार्ड्स पे। तो इसी वजह से इन 3 पत्तों को क्या बोला जाता है? इन 3 कार्ड्स को जो है फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। तो ये 3 कार्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको फेस कार्ड बोलते हैं। अगर देखा जाए हर 13 में 3 फेस कार्ड है। एक तरह से 52 जो आपकी डेक है, इस डेक में जो गड्डी है, उस गड्डी में आपके कितने फेस कार्ड होंगे? तो 13 में 3 है, आपके 52 पत्ते हैं। इस तरह से आपके 3, 4 जा 12 जो होंगे हमारे फेस कार्ड होंगे। अगर कहा जाए कहीं पे पूछ लिया जाए कि एक पत्ता आप ड्रा करते हो डेक से, तो उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो फेस कार्ड क्या हो जाएगा? 12/52।
तो यही इंट्रोडक्शन वीडियो है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा आपको इसमें चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ शेयर करिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड शेयर दिस चैनल with your colleagues, with your friends. Thank you.